महाभारत काल में काल्यवन कौन था और उसका अंत कैसे हुआ? काल्यवन महाभारत काल का एक योद्धा था जो यवनों का राजा था। नहुष के पुत्र ययाति के 5 पुत्र हुए और उन्हीं से समस्त राजवंश चले। किंतु पुरु को छोड़कर ययाति ने किसी को भी एक छत्र सम्राट बनने का अधिकार नहीं दिया। उन्हीं के एक पुत्र और पुरु के बड़े भाई द्रुह से म्लेच्छों का राजवंश चला। यवन भी द्रुह के ही वंश में आते थे और उनका राज्य आर्यावर्त से बहुत दूर उजाड़ जगह पर अलग थलग बसा हुआ था। अधिकतर लोगों को लगता है मुस्लिम ही प्राचीन काल में यवन थे, किंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है इन्हीं की कोई जाति से आगे चलकर मुस्लिम धर्म आरंभ हुआ हो, किंतु मुस्लिम बहुत बाद में, लगभग 3500 से 4000 वर्ष बाद अस्तित्व में आए। काल्यवन इन्हीं यवनों का राजा था। हालांकि जन्म से काल्यवन एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शेषरायन, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ था। उन्हें ब्रह्मचर्य धारण किए हुए 11 वर्ष से अधिक हो गया था और कुछ ही दिनों में उनका व्रत पूर्ण होने वाला था। एक दिन वे एक सभा में गए जहां कुछ लोगों ने उनके इस ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नपुंसक कह दिया। ये अपमान उन्हें इतना चुभा कि मारे क्रोध के उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का ध्यान न रखते हुए महादेव की घोर तपस्या आरंभ की। जब महादेव प्रसन्न हुए तो शेषरायन ने उनसे एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसे कोई मार ना सके। उनकी इच्छा सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसे सूर्यवंशी या चंद्रवंशी किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मार सके। किंतु अमरता संभव नहीं थी, इसी कारण उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया कि जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करेगा जिसे स्वयं किसी को मृत्यु देने का वरदान प्राप्त हो, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ में महादेव ने ये जान लिया कि इतने दिन ब्रह्मचारी रहने के कारण शेषरायन के मन में भोग विलास की इच्छा भी है, इसीलिए उन्होंने उसे कामवासना की पूर्ति का भी वरदान दे दिया। महादेव के वरदान से ऋषि का शरीर पूर्ण यौवनत्व को प्राप्त हुआ। वापस जाते समय उन्हें सरोवर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री क्रीड़ा करते हुए दिखी। वो इंद्र की श्रेष्ठ अप्सरा रंभा थी। ऋषि ने उसे अपना परिचय दिया और विवाह की आकांक्षा रखी। उनका रूप और गुण देखकर रंभा ने विवाह की सहमति दे दी और दोनों का विवाह हो गया। इन दोनों का पुत्र ही काल्यवन हुआ। उसी समय आर्यावर्त से दूर मलीच देश पर कालजंग नामक यवन राज्य करता था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने आसपास के राज्यों पर अधिकार जमा ले, किंतु उसकी सैन्य शक्ति उतनी नहीं थी। एक दिन उसके गुरु ने कहा कि आर्यावर्त में शेषरायन के पुत्र को ये वरदान प्राप्त है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम जाकर उनसे उनका पुत्र मांग लो, जिसके प्रभाव से तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर पाएगा। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कालजंग शेषरायन के पास पहुंचा और उनसे उनके पुत्र को मांगा। इस पर ऋषि हिचकिचाए कि किस प्रकार वे अपने पुत्र को उस यवन के हाथों सौंप सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने कालजंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब कालजंग ने उन्हें बताया कि उसे पता है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की तपस्या से उस पुत्र को प्राप्त किया है। उसने कहा, है महर्षि, आपने अजय पुत्र तो प्राप्त कर लिया, किंतु आप तो ब्राह्मण हैं। युद्ध और राज्य से आपको कोई मतलब नहीं है। धन का आपको कोई लोभ नहीं, ना ही आपका कोई राज्य है जिसके विस्तार की आपको कोई इच्छा है। फिर ऐसे असाधारण वरदान प्राप्त पुत्र की आपको आवश्यकता ही क्या है? ऐसे तो इसका वरदान आपके आश्रम में रहते रहते व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा आप इस मुझे सौंप दें। इसके वरदान की सहायता से मैं इसे विश्व विजेता बना दूंगा और आपका यश समस्त संसार में फैल जाएगा। ये सुनकर ऋषि सोच में पड़ गए। कालजंग सत्य ही कह रहा था। जिस प्रकार का वरदान उन्होंने महादेव से मांगा था, उसका कोई भी उपयोग उनका पुत्र उनके साथ रहकर नहीं कर सकता था। उन्हें इस प्रकार चिंतामग्न देखकर कालजंग ने पुनः कहा, है महर्षि, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। ये सदा आपका ही पुत्र कहलाएगा और मैं केवल इसका दत्तक पिता कहा जाऊंगा। आपने 12 वर्षों तक घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उसके पश्चात आपको स्त्री सुख प्राप्त हुआ है।
आप अपने पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर निश्चिंत हो अपने विवाहित जीवन का आनंद उठाएं। कालजंग के इस प्रकार समझने पर अंततः ऋषि मान गए और अपने पुत्र को कालजंग का दत्तक पुत्र बनाकर उसके साथ भेज दिया। कालजंग प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को लेकर मलीच देश वापस आ गया और उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। उसने उसका नाम काल्यवन रखा। उसके वापस आते ही सब जगह ये बात फैल गई कि उसका पुत्र महारुद्र का कृपा पात्र है। अब कालजंग ने आसपास के समस्त राजाओं पर आक्रमण किया। अधिकतर राजाओं ने तो केवल उसके पुत्र के वरदान की बात सुनकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जिन्होंने नहीं की उसे उसने अपने पुत्र के वरदान के कारण बलपूर्वक जीता। जल्द ही वो बालक तरुण हुआ और महादेव के वरदान के कारण सभी के द्वारा अवध्य होकर उसने अतुल बल प्राप्त किया। वो साम्राज्य जिसे कालजंग नहीं जीत पाया था उसे काल्यवन ने अपने बाहुबल से जीता। सभी जानते थे कि वो अवध्य है, इसी कारण कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता था। इस प्रकार अपने बल और पराक्रम से उसने अपने साम्राज्य का अनंत विस्तार किया। सत्ता के विस्तार की उसकी इस लालसा ने उसके अंदर से मनुष्यत्व की भावना मिटा दी और वो निरंकुश हो गया। इस प्रकार जन्म से ब्राह्मण काल्यवन कर्म से राक्षस बन गया। अपने बाहुबल और वरदान के बल पर काल्यवन ने समस्त एवं देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दूसरी और उसी समय आर्यावर्त में जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु हर बार कृष्ण और बलराम के सामर्थ्य के कारण उसे मुंह की कहानी पड़ी। उसी समय जरासंध को काल्यवन और उसे प्राप्त वरदान के बारे में पता चला। कृष्ण उसके वरदान के कारण उसे मार नहीं सकते थे और यही सोचकर जरासंध ने काल्यवन को अपने साथ मिलाने के बारे में सोचा। ये सोचकर उसने मद्रदेश के राजा शल्य को यवन देश काल्यवन से मिलने को भेजा। उसकी आज्ञा पाकर शल्य आर्यावर्त से बहुत दूर यवनों के देश में पहुँचे और काल्यवन से मिले। उन्होंने उसे जरासंध का प्रस्ताव सुनाया कि उसकी सहायता कर काल्यवन आर्यावर्त में भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, किंतु काल्यवन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे ये समझ में नहीं आया कि क्यों उसे अपना बसा बसाया देश छोड़कर एक अनजान राजा की मदद के लिए अनजान देश जाना चाहिए। दैवयोग से देवर्षि नारद उस समय यवन देश पहुँचे। उन्हें पता था कि काल्यवन के अंत का समय अब आ गया है। उन्होंने काल्यवन को कहा कि भले ही तुम्हारे वरदानों के कारण कोई तुमसे युद्ध नहीं करता, किंतु आर्यवर्त में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है जो तुम्हें परास्त कर सकता है। देवर्षि की ये युक्ति काम कर गई और कृष्ण को पराजित करने का स्वप्न लेकर काल्यवन शल्य के साथ आर्यावर्त चलने को तैयार हो गया। शल्य काल्यवन और उसकी विशाल सेना को लेकर आर्यावर्त पहुंचा। वहां जरासंध ने उसका बहुत सत्कार किया और फिर काल्यवन की सेना के साथ मिलकर अपनी विशाल सेना के साथ कृष्ण पर 18वीं बार आक्रमण करने को मथुरा की ओर बढ़ा। कृष्ण जरासंध के इस बार के आक्रमण से तंग आ चुके थे। इस बार उन्हें पता चला कि काल्यवन भी जरासंध की सेना के साथ आ रहा है। कृष्ण को उसके वरदान के विषय में पता था, इसी कारण उन्होंने द्वारका नामक एक नया नगर बसाया और समस्त मथुरावासियों को वहां भेज दिया। वे स्वयं बलराम के साथ बिना किसी सेना के मथुरा में ही रुक गए। जब जरासंध मथुरा पहुंचा तो वहां कृष्ण और बलराम को अकेला देखकर बड़ा हैरान हुआ। काल्यवन ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसे लगा कि ये ग्वाला किस प्रकार मुझे हरा सकता है। इससे पहले कि युद्ध आरंभ होता, श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करके कई सैनिकों की प्राणों की बलि लेने से अच्छा है कि दो योद्धा आपस में द्वंद्व कर ले। जरासंध मान गया और काल्यवन को कृष्ण ने युद्ध करने को भेजा। उसे विश्वास था कि अपने वरदान के कारण काल्यवन अवश्य कृष्ण का वध कर देगा। जब काल्यवन कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी खुले स्थान पर चलते हैं जहां हम खुलकर युद्ध कर सकें। काल्यवन उनके झांसे में आ गया। वो कृष्ण के पीछे पीछे अकेला चल पड़ा। जब सेना पीछे छूट गई तो श्री कृष्ण तीव्र गति से युद्ध क्षेत्र छोड़कर निकल गए। ये देखकर काल्यवन को बड़ा क्रोध आया और वो छोड़ कहता हुआ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। तभी से कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा।
भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा के पास आए जिसके अंदर राजा मुचुकुंद सहस्त्रों वर्षों से सो रहे थे। उन्होंने अपना उत्तरीय राजा मुचुकुंद के ऊपर डाला और पास में ही छिप गए। मुचुकुंद श्री राम के पूर्वज महाराज मांधाता के पुत्र थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की जिसमें उनका सारा परिवार मारा गया। उनके पीछे उनके पिता मांधाता ने मुचुकुंद के भाई सुसंधि को राजा बना दिया। इन सब से दुखी होकर मुचुकुंद इंद्र के पास पहुँचे और उनसे कहा कि इतना लंबा युद्ध कर और अपने परिजनों की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जगाए। तब इंद्र ने उन्हें निद्रा का वरदान दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। तभी से मुचुकुंद युगों से उसी गुफा में सो रहे थे। श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ जब काल्यवन वहां पहुंचा तो उनका उत्तरीय मुचुकुंद पर डाला देख उसने उन्हें ही कृष्ण समझ लिया। तब उसने क्रोध में कृष्ण का उत्तरीय ओढ़े मुचुकुंद को लात मारी जिससे उनकी निद्रा टूट गई। जैसे ही मुचुकुंद ने आंख खोली उनके सामने खड़ा काल्यवन भस्म हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की युक्ति से उस दुष्ट का अंत हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को दर्शन दिए और फिर मुचुकुंद ने अपने देह को त्याग कर उत्तम लोक को प्राप्त किया।